नमस्कार दोस्तों, उत्सव आई में आपका स्वागत है। हम लोग स्पीडी करंट अफेयर सॉल्व कर रहे हैं जो पिछले 1 साल का करंट अफेयर है। ये बिहार में चाहे एग्जाम हो रहा है या रेलवे का एग्जाम हो रहा है या यूपी में कोई एग्जाम हो रहा है, जैसे एलटी का एग्जाम होने वाला है, तो सारी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। इससे पहले की वीडियो में मैंने दिसंबर 2024 का करंट अफेयर बनाया था, पूरे 1 महीने का। अब आज का जो वीडियो है उसमें 1 जनवरी से 31 जनवरी तक जितने भी करंट अफेयर है उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। इसमें पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को किस देश ने मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया है? तो जिम्बाब्वे के द्वारा ये मृत्युदंड पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 1 जनवरी 2025 को वित्त वर्ष 2024 में भारत के कॉफी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो 29% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब नेक्स्ट कह रहा है 1 जनवरी 2025 को संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीता था। 1 जनवरी 2025 को कौन घरेलू उड़ान में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? तो एयर इंडिया बनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। वाव थराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया? तो गुजरात का। ठीक है, गुजरात का नया जिला वाव थराद। ठीक है, थराद थराद है। ठीक है, नेक्स्ट। 1 जनवरी 2025 को किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। और नेक्स्ट कह रहा है कि 1 जनवरी 2025 को किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व विलेज विलेज शतरंज चैंपियन 2024 जीती है? तो जू वेन जून ने जीता है इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो साई पराजपे को सम्मानित किया जाएगा। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता समापन हुआ है? तो रायपुर में समापन हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताजा रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान लिया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 3 जनवरी 2025 को देश का पहला कोस्टल एंड वाटर ब्रिज सेंस की शुरुआत कहाँ किया गया? तो जामनगर यानी मरीन नेशनल पार्क में इसको किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 3 जनवरी 2025 को भोपाल गैस त्रासदी में 40 वर्ष के बाद जहरीले कचरे को कहाँ पहुंचाया गया? तो धार के पीथमपुर डिपोजिट यूनिट में पहुंचाया गया है ये। ठीक है। 3 जनवरी 2025 को किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? तो उत्तराखंड ने। और नेक्स्ट कह रहा है भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा है? तो 7.93% घटा है ये कह रहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। ठीक है। नेक्स्ट है 3 जनवरी 2025 को किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया? तो तेलंगाना में मनाया गया है ये। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 जनवरी 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो पाकिस्तान और अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 4 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के द्वारा ये उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट कह रहा है 4 जनवरी 2025 को तेनजिंग यांग की किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? तो अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला अधिकारी बनी है। कहाँ अपनी सेना को जानू मेलों का आयोजन किया गया है? जानू मेलों का आयोजन हैदराबाद में हुआ है ये। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो नैनीताल में शुरू हुआ है। 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू की गई? तो भोपाल में इसकी शुरुआत की गई है। 4 जनवरी 2025 को पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है? तो छत्तीसगढ़ पहला राज्य बना है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 5 जनवरी 2025 को द्वीप विकास एजेंसी की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अमित शाह के द्वारा हुआ है ये। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है किस बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है? तो एसबीआई बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च किया है। वैश्विक प्रदूषण को रैंकिंग में कौन शीर्ष रहा है? तो हनोई रहा है। ठीक है। 5 जनवरी 2025 को बंदी विनियम विनिमय विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत के किस देश को 90 मछुआरों को रिहा किया? तो बांग्लादेश ने भारत के 90 मछुआरों को रिहा कर दिया था। 5 जनवरी 2025 को किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया? तो जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है? तो भारत बना है, याद रखिएगा। ठीक है।
6 जनवरी 2025 को किसने संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद संसद 2.2 पहल का उद्घाटन किया है? तो ओम बिरला ने उद्घाटन किया है इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट है 6 जनवरी 2025 को कहाँ भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम में, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पलाश बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में मिला है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 6 जनवरी 2025 को आईआईटी के कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया गया। तो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा ये विकसित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश की प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? तो ओडिशा के द्वारा ये घोषित हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 2025 का पहला जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ हुआ है? तो तमिलनाडु में। एरो इंडिया 2025 का कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो बेंगलुरु में, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों का मसाल का को क्या नाम दिया गया है? तेजस्विनी नाम दिया गया है। 6 जनवरी 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 78वां स्थापना दिवस मनाया है। बेडेड रॉयल तितली की खोज कहाँ की गई है? तो त्रिपुरा में की गई है, ठीक है। इसको चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? तो इंडोनेशिया बना है। और नेक्स्ट कह रहा है 7 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों तथा 3 नगर पालिकाओं में 60 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इक्वाडोर की प्रधानमंत्री के द्वारा ये घोषणा किया गया था। 7 जनवरी 2025 को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार किसानों को अब हर वर्ष प्रति एकड़ 1,000 की प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 रुपए देने की सहायता देगी? तो तेलंगाना सरकार ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कह रहा नेक्स्ट कह रहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है। तो मुंबई में कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है। 7 जनवरी 2025 को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह के द्वारा ये जीता गया है, बर्मिंघम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 जनवरी 2025 को किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया है? तो सिप्ला के द्वारा ये लॉन्च हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है दुनिया की सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बनी है? तो इनाह कैना बारो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो जीवित हैं। 8 जनवरी 2025 को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो भुवनेश्वर में किया गया है, ठीक है। हम नेक्स्ट कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्षों में कितना निवेश करने की घोषणा की है? तो 3 बिलियन डॉलर निवेश करने की घोषणा की है, ठीक है। 8 जनवरी 2025 को किसने सड़क दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस उपचार योजना शुरू की है? तो नितिन गडकरी के द्वारा ये शुरू किया गया है। 8 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का शुरू किया है? तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 9 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? तो कर्नाटक के द्वारा ये शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 9 जनवरी 2025 को आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा अनावरण किया गया है। किस देश में माउंट आबू इबू ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में ये फटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पार्थ योजना लॉन्च किया गया है। 9 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। हम नेक्स्ट कह रहा है 13वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गुजरात में। 10 जनवरी 2025 को किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया? योगी आदित्यनाथ के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 10 जनवरी 2025 को किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? तो डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद के द्वारा किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक
एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में ये बदला गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पे रहा? तो सिंगापुर शीर्ष पे रहा है। और कह रहा है भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया है ये, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 10 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब का आधारशिला रखी है, तो विशाखापट्टनम में रखी है। और नेक्स्ट कह रहा है 10 जनवरी 2025 को थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में शुरू किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है किस राज्य सरकार के द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो गोवा सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थित की जाएगी? तो बेंगलुरु में। और नेक्स्ट एक 11 जनवरी 2025 को किसने ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो अमित शाह के द्वारा हुआ है। 11 जनवरी 2025 को किस भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 11 जनवरी 2025 को किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। 11 जनवरी 2025 को कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? तो भारत में ही की गई है। और नेक्स्ट कह रहा है 11 जनवरी 2025 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो 60% की। 11 जनवरी 2025 को किस राज्य की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तेलंगाना की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू किया है। 11 जनवरी 2025 को किस देश ने पहले हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? प्रमाण पत्र शुरू किया गया तो श्रीलंका के द्वारा शुरू किया गया है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 12 जनवरी 2025 को भारतीय नौसेना सौंपी गई छठी स्कोपियन श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है? तो वाघसीर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो मो फराह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 12 जनवरी 2025 को किसने विकसित भारत 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये मोदी के द्वारा विमोचन किया गया है। 12 जनवरी 2025 को नीरज चोपड़ा को किस देश के पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है? तो अमेरिका का एक पत्रिका है जो वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना है। 13 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो मध्य प्रदेश ने। पहला खो खो विश्व कप कहाँ शुरू की गई है? तो नई दिल्ली में शुरू की गई है। ये अभी जो एग्जाम होने वाला है रेलवे का उसमें उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय रेलवे ने कहाँ पेट माई सिटी अभियान का आयोजित किया है? तो प्रयागराज में पेट माई सिटी अभियान शुरू किया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 13 जनवरी 2025 को महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया? तो रांची में किया गया है। 5वें आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो बैंकॉक में हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 14 जनवरी 2025 को आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो उड़ीसा बना है। और नेक्स्ट कह रहा है 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो पटना में। किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? तो केरल में मनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 14 जनवरी 2025 को किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अपर्णा सेन को। 14 जनवरी 2025 को किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो पीयूष गोयल के द्वारा हुआ है। 15 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने 2026 के ड्यूअल एयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो स्पेन देश ने। कौन सी राज्य सरकार इमरजेंसी के दौरान जेल गए लोगों को पेंशन देगी? तो उड़ीसा की सरकार। नेक्स्ट करा कि 15 जनवरी 2025 को किस राज्य में 10वां अजंता वेरूल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? तो भारत ने, यानी किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया है? मवेशियों का उत्सव कानुमा कहाँ मनाया गया है? तो तेलंगाना में। 15 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कान मंदिर का उद्घाटन किया गया तो नवी मुंबई में। और नेक्स्ट कह रहा है 15 जनवरी 2025 को महिला विश्व अंडर 19 वनडे ट्रॉफी की
इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ईरा जादव। चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहती है? तो महाराष्ट्र में। ठीक है। 15 जनवरी 2025 को कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिसके पास उपग्रहों का अपना समूह है? तो पिक्सेल पिक्सेल बना है जिसका उपग्रहों का अपना समूह है। नेक्स्ट कह रहा है कि गान नगाई उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो मणिपुर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। ठीक है। गान नगाई। ठीक है। एल टी एल एन टी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत एमपीवी लॉन्च किया है? तो आईएनएस उत्कर्ष। ठीक, आईएनएस उत्कर्ष लॉन्च किया है। ठीक है। कह रहा है 16 जनवरी 2025 को भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन किया गया तो पश्चिम बंगाल में। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजित किया है तो रियाद के द्वारा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पहली पूर्ण साक्षर प्रशासनिक इकाई बनी है? तो लद्दाख बनी है। ठीक है। 16 जनवरी 2025 को अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया है? तो भारत करने वाला ये चौथा देश बना है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 जनवरी 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पूर्व महानिदेशक सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सिंगापुर के। तिरुवन तिरुवल्लुवर तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर दिवस। ठीक है। 16 जनवरी 2025 को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ डील किया है? तो इंडोनेशिया के साथ डील किया है। एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया? तो प्रयागराज में। भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो ब्लू ओरिजिन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और नेक्स्ट कह रहा है कि पैगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। 17 जनवरी 2025 को आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो वडनगर में किया गया है। भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसे लॉन्च किया? भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च किया? तो राजनाथ सिंह के द्वारा ये लॉन्च हुआ है। और टीम इंडिया के बैटिंग कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो सीतांशु कोटक को नियुक्त किया गया है। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 17 जनवरी 2025 को किसे एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो निधि खरे को। 17 जनवरी 2025 को स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिप सेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी मुंबई ने। नेक्स्ट कह रहा है 17 जनवरी 2025 को किसने सबसे ज्यादा ग्रेड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया? तो नोवाक जोकोविच के द्वारा रिकॉर्ड बनाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 18 जनवरी के सूचना अनुसार किस देश के संविधान से धर्म निरपेक्षता शब्द हटाया गया? तो बांग्लादेश से। 18 जनवरी 2025 को भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मनाई गई है? तो सिंगापुर की। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहा है कि 18 जनवरी 2025 को 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ कौन सा तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया? तो भारत ने। किस देश की टीम ने पहला खो खो वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो भारत की टीम ने जीता है। संचार एवं साथी ऐप लॉन्च किया है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सिंधिया के द्वारा ये ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। 20 जनवरी 2025 को उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो आइसलैंड के साथ समझौता किया है। 20 जनवरी 2025 को तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ओडिशा में। 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की मनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। जो महोत्सव जो मनाया जाता है ये तो पूछता ही है क्योंकि वो न्यूज में रहता है, उस राज्य में पूछता है। तो 21 जनवरी 2025 को कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है? तो नाइजीरिया बन गया है। ठीक है। 21 जनवरी 2025 को बीएसएफ का अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो मोहन कुमार अग्रवाल को। 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीती है? तो एस एंग ने। 7वां अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कोलकाता में। और नेक्स्ट कह रहा है 22 जनवरी 2025 को किसने 5वीं बार विजय हरारे ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 22 जनवरी 2025 को किस राज्य के बधाल गांव को संक्रामक घोषित किया गया? तो जम्मू कश्मीर को। 22 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ ने शुरू की है। ठीक है। हम नेक्स्ट कह रहा है 22 जनवरी 2025 को सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 10 वर्ष पूरे हुए हैं।
22 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा की प्रणाली लॉन्च की है? तो केरल के द्वारा लॉन्च हुआ है कवचम। अब पूछ देगा कवचम क्या है, ठीक है, इस तरह का भी शब्द पूछ सकता है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमामहेश्वर धातु मूर्ति मिली है? तो कर्नाटक में मिली है। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को बनाया गया है। कह रहा है किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग अनावरण किया है? तो चीन के द्वारा अनावरण हुआ है। 22 जनवरी 2025 को कहाँ के वर्जिन नारियल तेल की जीआई टैग मिला है? तो अंडमान निकोबार की जो है उसको मिला है, ठीक है। 23 जनवरी 2025 को जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर है? तो चौथा। और प्रथम स्थान पर है तो अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन देश करेगा? भारत करेगा। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो डी कुगेस बने हैं। क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो अमेरिका में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में। और 23 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलकाता में। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 24 जनवरी 2025 को कौन सा अवार्ड क्रिकेटर कंटेक्स्ट एडवाइजरी बोर्ड शामिल हुए? तो जैसा जैसा शामिल हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 24 जनवरी 2025 को किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हाल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो माइकल क्लार्क को। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? तो थाईलैंड ने। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोलकाता में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये मिलान करने के लिए आ जाएगा। 24 जनवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम्मान संजीवनी ऐप। 24 जनवरी 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका के, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 24 जनवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। नेक्स्ट कह रहा है 25 जनवरी 2025 को किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया? तो बीएसएफ के द्वारा ये हुआ है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? तो अमेरिका, ठीक है, अमेरिका बाहर हुआ है। 25 जनवरी 2025 को T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड तिलक वर्मा ने 318 रन का बनाया है। 25 जनवरी 2025 को किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया? तो हिमाचल प्रदेश ने। और नेक्स्ट कर हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025, ठीक है, में कौन शीर्ष रहा? तो ओडिशा शीर्ष पे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 25 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो नेपाल में। 25 जनवरी 2025 को किसने मलेशिया में नवा जोहोर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीर सेल्वम ने जीता है। और नेक्स्ट कह रहा है 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है इसका थीम। 26 जनवरी 2025 को भारत और किस देश ने शामपुर और सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने, ठीक है। 26 जनवरी 2025 को किसे 2024 के लिए T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? तो अर्शदीप सिंह को, ठीक है, अर्शदीप सिंह को चुना गया है। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजार महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो बेंगलुरु में। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता था? तो उत्तर प्रदेश प्रयागराज के महाकुंभ को दर्शाती थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेगा निश्चित एग्जाम में आपको, ठीक है। नेक्स्ट है 17 जनवरी 2025 को आईसीसी महिला वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर खिताब किसे दिया गया? तो स्मृति मंधाना को। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में आयोजित किया गया। विश्व पिकलबॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई में, ठीक है। 27 जनवरी 2025 को किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा, ठीक है। भारत सरकार को कब एक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है? 2030 तक जीआई टैग का लक्ष्य रखा है। 27 जनवरी 2025 को आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बना है। ये समाचार पत्रों में काफी रहा है यूसीसी वाला मामला। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहाँ का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? तो बेलारूस का। आईडीबीआई बैंक एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश शर्मा को।
और कह रहा है कि 28 जनवरी 2025 को ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो जैनिस सिनर और मेडिसन क्रीज ने। 29 जनवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया है? तो नागालैंड के। नेक्स्ट करा कि 29 जनवरी 2025 को सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो जयपुर में। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 29 जनवरी 2025 को यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी का वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी है? तो उदयपुर ने। और नेक्स्ट कह रहा है 29 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में कुंभ 2025 के दौरान हुई घटना की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो इसका होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हर्ष कुमार है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हर्ष कुमार। ठीक है। 30 जनवरी 2025 को युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया? तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? तो बांके बिहारी मंदिर को। किसे ECI मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दूरदर्शन को। WHO ने एक मलेरिया मुक्त घोषित किया है जॉर्जिया को। 30 जनवरी 2025 को किस देश के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ है? तो सिक्किम में। ठीक है। और नेक्स्ट करा 30 जनवरी 2025 को असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है? तो डिब्रूगढ़ की राज्य की दूसरी राजधानी बनाए जाने की घोषणा की है। और नेक्स्ट कह रहा है कि 30 जनवरी 2025 को ग्रामीण क्रिकेट लीग की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीता है? तो जसप्रीत बुमराह ने। नेक्स्ट कह रहा है 31 जनवरी 2024 को किसने डिजिटल करेंसी वीम कॉइन की शुरुआत की है? तो बिमिस्टेक बिमिटेक द्वारा शुरू किया गया ये। इंटरनेशनल स्पेस ISS पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगे? तो शुभांशु शुक्ला बनेंगे। और ठीक है। 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक जांच आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। ठीक है। क्या कह रहा प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। और 31 जनवरी 2025 नेक्स्ट कह रहा है कि 31 जनवरी 2024 को किसे महाकुंभ भगदड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो जस्टिस हर्ष कुमार को। 31 जनवरी 2024 को सुनीता विलियम ने रिकॉर्ड कितने घंटे स्पेस वॉक किया? तो 62 घंटे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।